ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बहराइच की, जहां खूंखार जानवर की दस्तक से इलाके में दहशत फैल गई। साथ ही बात होगी इटावा की, जहां 4 अंतर जनपदीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बहराइच से, जहां की महसी इलाके में एक बार फिर खूंखार जानवर की दस्तक से चारों ओर दहशत का माहौल फैल गया है। देर रात मां की गोद में सो रहे 2 वर्षीय आयुष नाम के मासूम को जंगली जानवर उठा ले गया और गन्ने के खेत में उसे अपना निवाला बना लिया। मां के चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने जब बच्चे की तलाश शुरू की तो घर से काफी दूर गन्ने के खेत से बच्चे का शव शत विशत अवस्था में बरामद हुआ। घटना हरदी थाना क्षेत्र के गदामार खुर्द गढ़ी पुरवा की बताई जा रही है। मृतक आयुष की मां खुशबू ने बताया कि बच्चा गोद में सो रहा था। देर रात भेड़िया बच्चे को लेकर चला गया। इस घटना के बाद से इलाके में एक बार फिर सनसनी फैल गई है। इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी है। डीएफओ अजीत सिंह ने बताया कि जिस जगह बच्चे का शव मिला वहां से कुछ दूरी पर सीआर देखे गए हैं। हालांकि जांच करने के बाद ही स्थिति साफ की जा सकेगी कि किस जानवर ने बच्चे को निवाला बनाया है। हमारे गांव में इसकी ससुराल है, बेटा ये प्रमोद का है। तो उसकी बीवी जो है बरामदे में सो रही थी बच्चे को लेके। पता ये चला कि भेड़िए जो है 3 आए और उठा के ले गए गन्ने के खेत में, उसको खा लिए। इसमें न दोनों हाथ हैं, एक पैर भी नहीं है। और पूर्व में भी ऐसी ही घटना महसी में हुई थी, जिसमें 10 बच्चों की मौत हुई, 28 लोग लगभग घायल हुए, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि वन विभाग की टीम जो है इस पे ध्यान दे के और प्रशासन जो है जांच कराए और भेड़िए को पकड़ाने में सहयोग करे। मेरे बच्चा क्या कहते वहाँ ननिहाल में था मासी, वहीं पे क्या कहते 3 भेड़िए खा रहे थे बच्चे को। 2 हाथ खा गए, 1 पैर। कितने बजे रात में उठा के लेके 12:30 बजे कैसे आपको पता कि भेड़िया हम अपनी आंखें देखे। कहाँ से ले गया? बरामदे में सो रहे थे, फिर वो दबोच के ले गए। कहाँ मिला बच्चा और गन्ने के खेत में मिला। किस हालत में? दोनों हाथ खा गए, 1 पैर खा गए। क्या नाम आपके? खुशबू कहाँ के रहने वाली हो? रहित रहा, मायके में रहित रहा। कैसे आपको बच्चे को उठा ले गया? बरामदा में पौड़े रहा, लड़के बिटिया सब पहुड़ाए रहा, दोनों ठोरे हमहू भी पौड़े रहा। रात में वो भेड़िया उठाए ले गवा, तो जब देखे तब पीछे पीछे दौड़त गए, लेकिन छोड़े नहीं। सवेरे जाए के वहाँ गन्ना खेत में मिला। आपको कैसे पता है कि भेड़िया ही था? आपने देखा था? हाँ, यहाँ उठावत तो देखा भेड़िया, बाकी वहाँ गन्ना खेत में नहीं देखे हैं। ये देखे 2 साल के बच्चा है, आयुष नाम है। ये सब गाल में है, दांत भी लाग रहा है, पंजा पेटे पर लाग रहा है, सब निछुआरा बना। आज रात 12 से 1 बजे के बीच में सूचना मिली कि कोई जानवर एक बच्चे को गदामार कला से, जो महसी तहसील में पड़ता है, उठा ले गया। तो उसका सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुबह 5 बजे के लगभग बॉडी उसकी गन्ने के खेत में मिली। बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। हम और हमारी पूरी टीम इस क्षेत्र को पूरी तरीके से बारीकी से निरीक्षण किया गया। तो एक हम लोगों को संदिग्ध पगमार्क दिखा, जो बॉडी से गन्ने के खेत की तरफ की ओर था। तो वो सीआर के पगमार्क थे। फिर थर्मल ड्रोन उड़ाया गया, तो जहाँ पगमार्क जिस तरफ गए थे उसी तरफ हमको 2 सीआर की लोकेशन मिल गई। बॉडी जहाँ पड़ी थी वहाँ से लगभग 250 मीटर 300 मीटर की दूरी पर। और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और हम 7 टीम बना चुके हैं। जागरूकता शुरू कर दिया गया है, जागरूकता अभियान हम चला रहे हैं। और यहाँ हम खुद भी अभी जनता को, यहाँ की ग्रामवासियों को हम खुद समझा रहे हैं कि वो अपने घरों में रहें, रात में अकेले बाहर न निकलें।
खुशबू कहाँ के रहे वाली हो? रही थी रहा मैके में रहित रहा। कैसे आपको बच्चे को उठा ले गया? बरामदा में पौड़े रहन, लड़के बिटिया सब पहुड़ाए रहन, दोनों ठोरन का हमहू भी पौड़े रहन। रात में आवा का भेड़िया उठाए ले गवा, तो जब देखें तब पीछे पीछे दौड़त गए, लेकिन छोड़े नहीं। सवेरे जाए के वहाँ गन्ना खेत में मिला। आपको कैसे पता है कि भेड़िया ही था? आपने देखा था? हाँ, यहाँ उठावत देखा भेड़िया, बाकी वहाँ गन्ना खेत में नहीं देखे हैं। ये देखे 2 साल के बच्चा है, आयुष नाम है। ये सब गाल में है, दांत भी लाग रहा है, पंजा पेटे पर लाग रहा है, सब निछुआरा बना है। आपका? हमारा नाम ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। ये एक घटना आपके क्षेत्र में हुई है जिसमें एक बच्चे को कोई जानवर उठा ले गया है, जंगली जानवर। क्या लगता है कोई जानवर कौन सा हो सकता है? ये घटना हमारे क्षेत्र की नहीं है, महसी की है, गदामार ग्राम पंचायत की है, हरदी थाना पड़ता है। हम अपने ग्राम पंचायत कोठोल कला के प्रधान हैं। हमारे गांव में इसकी ससुराल है, बेटा ये प्रमोद का है। तो उसकी बीवी जो है बरामदे में सो रही थी बच्चे को लेके। पता ये चला कि भेड़िए जो है 3 आए और उठा के ले गए गन्ने के खेत में, उसको खा लिए। इसमें न दोनों हाथ हैं, एक पैर भी नहीं है। और पूर्व में भी ऐसी ही घटना महसी में हुई थी, जिसमें 10 बच्चों की मौत हुई, 28 लोग लगभग घायल हुए, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि वन विभाग की टीम जो है इस पे ध्यान दे के और प्रशासन जो है जांच कराए और इन भेड़िए को पकड़ाने में सहयोग करे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में जनपद पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां 4 अंतर जनपदीय छात्र चोरों को 22 ख्वाजा के कब्रिस्तान गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 15 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इस बड़ी कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए संयुक्त रूप से एसओजी प्रभारी बेचन सिंह, सर्विलांस प्रभारी नागेंद्र चौधरी व थाना सिविल लाइन प्रभारी विक्रम सिंह चौहान व उनकी टीम की बड़ी भूमिका रही है। जोन और रेंज स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे लगातार चेकिंग जनपद इटावा में की जाती है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कल रात एक विशेष अभियान चला करके मुख्य चौराहों पे और जो आउटर स्कर्ट के एरियाज थे वहाँ चेकिंग की जा रही थी। इसमें सिविल लाइन्स और एसओजी की टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। एक टिप प्राप्त हुई देर रात हम लोगों को, जिसपे सिविल लाइन्स और एसओजी की टीम ने तत्काल काम किया और 2 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ 2 अभियुक्त हमने तत्काल उस समय गिरफ्तार किया। इन लोगों ने सुमित उर्फ लुक्का और सीलू। इसके बाद इनसे जब रात में पूछताछ हुई तो इन लोगों ने बताया कि ये अलग अलग जगह से बाइक्स उठाते हैं, फिर उसे कहीं एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर जब पर्याप्त बाइक हो जाती हैं तो फिर इसे ये 4 व्हीलर से जनपद से बाहर ले जाते हैं। इस संबंध में और जब गहनता से पूछताछ की गई और इनके साथ उस स्थान पे टीम भेजी गई जहाँ पर इन्होंने बाइक्स रखे थे, तो बड़ी संख्या में हमें 13 बाइक्स वहाँ से बरामद हुई हैं और 2 अन्य अभियुक्त भी मिले हैं, जिनके पास ये थी अभियुक्त सुखबीर उर्फ नेता और दूसरा ब्रजेश पुत्र सुरेंद्र। इस प्रकार कल रात के इस पूरे अभियान में जो पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की, इसमें 4 अभियुक्त और चोरी के 15 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से, जहां मजगवा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते 40 वर्षीय एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा मंगलवार को मृतक व्यक्ति के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक मूलचंद अपने हिस्से की 2 बीघा कृषि भूमि में खेती किसानी के अलावा मेहनत मजदूरी कर अपना भरण पोषण करता था। वहीं मामले में मजगवा थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर ने बताया कि मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। क्या नाम है आपका? शिखा। शिखा, क्या घटना हो गई है? क्या घटना हो गई है? कक्षा 3 से, तो कक्षा 3 में पढ़ते थे, तब से हमारे पिताजी को हमसे दूर रखा। हम लोग ने उनसे अलग किया कि हम लोग इस आशा में रहे कि आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों ये हमारे पास आ ही जाएंगे। लेकिन उसके आने से पहले इन्होंने हमसे छीन लिया उनको। नहीं, क्या घटना हो गई? क्या हो गया? डॉक्टर बता रहा है कि मतलब जहर दिया गया। जहर दिया गया? हाँ।
वही आ रही रिपोर्ट। तो क्या लग रहा है आपको, किसी ने हम खिलाया? इन्हीं के ऊपर डालेंगे ब्लेम, क्योंकि इन्हीं के साथ रहते थे। अच्छा, किन के साथ? अपने भाई के साथ, अपने पापा के साथ, भाई और पिता के साथ? हाँ। जहर खाने से मौत हुई है। डॉक्टर ने तो यही बताया, रिपोर्ट आई जाएगी तब पता चल जाएगा। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजा खान की रिपोर्ट। खबर ललितपुर के तहसील मड़ावरा से, जहां एक और लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। तहसील मड़ावरा अंतर्गत अगौड़ी में पदस्थ लेखपाल फूल सिंह का पेट्रोल पंप के पास एक ढाबे के निकट किसान से रुपए लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व अगौड़ी के किसानों द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देते हुए लेखपाल और उनके गुर्गों पर पट्टे नापने के एवज में खुलेआम रुपए मांगे जाने का आरोप लगाया गया था, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन आज फिर वहीं के लेखपाल का वीडियो वायरल हो गया। ऐसे घिनौने कृत्य की भनक उच्च अधिकारियों को मिलते ही उक्त लेखपाल पर कठोर कार्रवाई की गई, जिससे तहसील मड़ावरा के लेखपालों में भय व्याप्त है। ललितपुर मड़ावरा से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। ललितपुर के थाना जखौरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तिलहरी के रहने वाले ग्रामीण ने परिवार के साथ घंटाघर पर विरोध प्रदर्शन किया और राहुल की हत्या करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। मामला 2 महीने पहले का है। तब पुलिस विभाग के आलाधिकारी ने परिवार के सदस्यों को समझाने बुझाने की कोशिश की थी। वहीं क्षेत्राधिकारी अजय कुमार ने बताया कि राहुल की हत्या नहीं हुई है, बल्कि उसने आत्महत्या की है। भाई की मृत्यु भी कर दी, पर सर कोई न्याय नहीं मिल रहा। हम 25 दिन से भाग रहे हैं सर, कोई न्याय नहीं मिल रहा हमारे लिए। क्या हो गया सर? 30 तारीख की रात्रि में करीब 3:30 बजे झंडे नाम का व्यक्ति आया। मेरे माँ खाट पे नीचे सो रही थी, भाई छत के ऊपर सो रहा था। भाई माँ के साथ कपड़े उतारने लगा, अपने पूरे वस्त्र निकाल लिए। तब तक माँ के मुंह में दबाया, माँ ने चिल्लाया। भाई ऊपर सो रहा था, भाई नीचे उतरा, उसको पकड़ा तो कपड़े मपड़े छोड़ के आधार कार्ड वगैरह सब छोड़ के वो भाग गया। आधार कार्ड सब रखे रहे। फिर भाई जखौरा थाने में गया, रिपोर्ट दर्ज करा। मैं बाहर था, मैं गुजरात में मजदूरी करता था और रिपोर्ट दर्ज करा। प्रधान बब्बू प्रधान और रिंकू नाम के व्यक्ति दोनों धमकाने लगे कि पूरी बदनामी हो जाएगी अगर ये मुकदमा लिखा गया। मुकदमा नहीं लेगो 50,000 रुपये ले लो तो केस को दफा दफा करो। पर उसने नहीं माना, बोले हमें न्याय चाहिए। 50,000 रुपये नहीं दिया उसने। मुकदमा 3 तारीख को जखौरा थाने में मुकदमा कहाँ गए हो? फिर सर बोले हमारे पूरे इलाके में बदनामी हो गई। उसको इतना धमकाने लगे। राहुल को उसके ससुराल वाले के पास गए, बोला अपने दामाद को समझा लो, 2 लाख रुपये दे रहे हैं। आज दिनांक 3/6/2025 को थाना कोतवाली के अंतर्गत थाना जखौरा के रहने वाले मृतक राहुल के परिवारजनों के द्वारा असंतोष प्रकट करने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर थाना कोतवाली के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतक राहुल के परिवारजनों से वार्तालाप की गई। पुलिस के द्वारा दिए गए आश्वासन से मृतक राहुल के परिवारजन संतुष्ट हुए और वापस अपने घर चले गए। उक्त प्रकरण आत्महत्या से संबंधित है। इस प्रकरण में किसी भी तरह का हत्या का मामला नहीं है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर इगलास से है, जहां नगर में प्राथमिक चिकित्सालय की पुरानी इमारत लोगों की कार पार्किंग का स्थान बन गई है। धीरे धीरे उक्त भूमि को कब्जाना भी शुरू कर दिया गया है। बता दें कि इगलास नगर में काफी ऊंचाई वाले टीले पर स्थित मराठा किला के पीछे प्राथमिक चिकित्सालय की इमारत है, जहां चिकित्सा अधीक्षक, महिला डॉक्टर, फार्मासिस्ट कक्षों के अलावा कर्मचारियों के आवास सहित कई कमरे थे, जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही व रखरखाव न होने की वजह से खंडहर में तब्दील हो गई। उक्त भूमि में लोगों ने उपले पातना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि प्राथमिक चिकित्सालय के पीछे की ओर कुछ लोगों ने कब्जा करना भी शुरू कर दिया है। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर जनपद ललितपुर के विकासखंड मड़ावरा से है, जहां ग्राम पंचायत में नियुक्त पंचायत सहायकों द्वारा अपने कार्य के प्रति लापरवाही की जा रही है, जिसमें लापरवाह पंचायत सहायक कर्मचारियों को ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 3 दिवस में पंचायत सहायक को अपना पक्ष रखने एवं स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर ग्राम पंचायत द्वारा हटाने की कार्यवाही की संस्तुति के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक की शादी हो गई है, जिस कारण से पंचायत सचिवालय बंद रहता है और ग्रामीण अपना काम करवाने के लिए परेशान हो रहे हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से, जहां उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल पूरनपुर नगर अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिनियम में बदलाव करने के लिए मुख्यमंत्री योगी को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार त्रिपाठी को सौंपा गया।
इस दौरान जिसमें भारी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे। नगर अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला ने कहा कि जब तक अधिनियम में बदलाव नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी प्रकार का सैंपल नहीं भरा जाए। छोटे दुकानदारों का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपए से 40 लाख रुपए कर दिया जाए और जुर्माना लाइसेंस फीस का दुगना किया जाए। ज्ञापन देने के दौरान रवि जायसवाल, सैयद जफर अली, मयंक सक्सेना, रामगोपाल कक्कड़ सहित भारी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।